I'll get straight into it. Please. My first question, Prabhuji, is, and I've been very curious about your work for a significant amount of time. मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैंने आपके और पॉडकास्ट भी सुने हैं, आपकी वीडियोस भी देखे हैं. एक फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन मेरे लिए ये है, हाउ डू यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विद कृष्णा? आप उस बारे में कैसे सोचते हो? देखिए, आज लोग सनातन धर्म की बात करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? इन द गीता कृष्ण सेज ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, which basically means there are 5 principles to understand as per the Bhagavad Gita to be able to understand spirituality. Okay. It's like if you say corporate, so any kind of corporate business would involve marketing, HR, finance, strategy. These are the basic elements. तो वैसे ही आध्यात्म के अंदर जो मूल तत्व क्या है? जी. तो ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल विच इज टाइम, एंड पांचवा कर्म. ये 5 को लेकर ही संपूर्ण भगवद गीता बताई गई है. हम लोगों का इन 5 के साथ संबंध, जीव का ईश्वर के साथ संबंध, प्रकृति के साथ संबंध, काल के साथ संबंध और कर्म के साथ संबंध. हमारे ये 4 तत्वों के साथ इन संबंधों को ही जो विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, दैट बुक इज नोन एज भगवद गीता. तो विथ रेस्पेक्ट टू आवर रिलेशनशिप विद ईश्वर, जी. so Ishwar is defined as per the Bhagavad Gita as aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. Krishna says, I am the source of everyone and everything. सबके मैं स्रोत हूँ. So therefore the relationship is described as that of eternal servitude. So the जीवात्मा और परमात्मा, जी. भगवान, जीवात्मा और ईश्वर के बीच सनातन सेवा का संबंध है. तो जीवात्मा सनातन है, भगवान सनातन है, ईश्वर सनातन है, जिन ईश्वर को परमेश्वर कहते हैं. जी. तो जीवात्मा और परमेश्वर के बीच, सनातन जीवात्मा सनातन परमेश्वर के बीच का सेवा का संबंध भी सनातन है. तो इसी संबंध को और इस सेवा को हम सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी. जी. धर्म का अर्थ होता है कि हम कोई कर्तव्य पालन करें. तो परिवार के प्रति हमारे व्यक्तिगत शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, कई कर्तव्य हैं. तो उन कर्तव्यों को रखते हुए हम ईश्वर के प्रति भी जब अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो उस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि तीनों तत्व इसमें सनातन है. जीवात्मा सनातन है, परमात्मा भगवान सनातन है, और दोनों के बीच सेवा का संबंध सनातन है, इसलिए उसको सनातन धर्म कहते हैं. ये सेवा किस प्रकार की सेवा है? ये मेरे को सेवा के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज. सेवा की परिभाषा दी गई है कि अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम. इसमें 3 पहलू हैं सेवा में. सबसे पहले अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य किसी अभिलाषाओं से विहीन. ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्य कोई ज्ञान या कर्म इत्यादि की बातों से भी मुक्त होकर, अपने भोग की इच्छा से मुक्त होकर. और तीसरा अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल रूप से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास. इसको कहते हैं उत्तम भक्ति. तो सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि सेवा का अर्थ केवल कार्य है. There is a misunderstanding that duty only means action. Physical labor. Any kind of action. Right. So immediately people come to action level. So therefore, before there is talk about consistent action, there are 2 other elements which convert that karma or action into seva.
जस्ट लाइक हम कहते हैं ना स्टैचू वर्सेस डीटी, तो दोनों में मूर्ति है, लेकिन कुछ तो जब मिक्स होता है स्टैचू के अंदर तब वो डीटी बनता है। जी 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 वैसे ही एक्शन तो सभी कर रहे हैं, जी। हर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। जो योग क्या है, कर्म्स को योग में कैसे परिवर्तित करते हैं, चावल को खिचड़ी में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो चावल के अंदर अगर आपने सब्जियां डाली, घी डाला, दाल डाला, और ये सब डालने के बाद स्पाइसेस डालने के बाद जब मिक्स करते हो तब वो खिचड़ी बनती है। जी। तो वैसे ही केवल कर्म और कर्म योग दोनों में अंतर क्या है? जब कर्म के अंदर हम 4 तत्वों का मिश्रण करते हैं तब वो कर्म जो है कर्मयोग बनता है। और वो 4 तत्व क्या है? वैराग्य, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। ये जब जोड़ते हैं तब वो कर्मयोग बनता है। तो फिर अंग्रेजी में अगर बोला जाए, ड्यूटी हैज 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट, you have to have purity in proclivity और intention। intention अर्थात हमारी प्रेरणा। तो पहले स्तर की प्रेरणा होती है भय के कारण, दूसरा कर्तव्य, दूसरा होता है इच्छा के कारण, तीसरा कर्तव्य से, और चौथा प्रेम से। फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव, these are the 4 levels of intentions which actually push us into any kind of activity. So therefore, purity in proclivity means rather than working out of fear or desire, भय से या इच्छा से कार्य करने के बदले हम कम से कम कर्तव्य परायणता या प्रेम के स्तर पर आए, जिससे कि हम कार्य करें। So that is called purity. So it is called refining of intention. दूसरा, एक बार इंटेंशन जब क्लियर हो गया तब फिर दूसरी बात आती है कि once the intention is purified, then you actually start moving in the direction of purifying your consciousness and understand that yes, I have to be totally absorbed. I have to be absorbed in my mind in total one spirit and synergy. So once there is purity in intention or purity in proclivity, then there is what is known as the complete synergy in one's ability to synergize one's consciousness. So that's the second element, where your consciousness is in full harmony. And it is in full harmony with the action? They're full harmony with the will of the Lord. So purity in proclivity, once that is done, then when the intentions are refined, then one comes to, one's nature. So the important thing is we have our swabhava or nature, and that swabhava needs to be purified. So swabhava basically means nature, and that nature can be of different levels. When you get completely absorbed in acquiring knowledge, it is called Brahman. You get absorbed in conflict, it is called Kshatriya. You get absorbed in acquiring money, it's called Vaishya. You get absorbed in steadily performing a task, it is Shudra. So the absorption levels also vary. So therefore, as I said, purity in proclivity, and then one has to have absorption in one's psychophysical nature. So you have to find activity which is in synergy with your proclivity. So therefore, this is the second element. Right. When there is purity in proclivity and there is, synergy in one's swabhava or nature, then there is consistency in activity. So then the activity becomes totally consistent and we are totally in sync with what we are able to do. So these 3 elements
have to be very, very clearly understood. Right. That is one's proclivity or intentions, Right. one's nature, Right. and then one's activity. So you have to sync your activity with your proclivity and your nature. So just to run it quickly so that I see if I understand, at the base is your intention, and intention has 4 levels: fear, desire, duty, and love. And hopefully you're operating out of the upper 2 echelons. Correct. Because wahan pe the intention is more purified, right? You were doing it not out of fear, you might be doing it out of love or duty. From there is swabhav or nature. And do people have a characteristic nature about their individuality? Yeah, it is a more in this moment or this phase of life thing. And that's a question I have. And then if my intention is aligned with my nature, then I produce consistent action. That is what I've come to understand. Correct. So the interim question I had was कि जो nature है मेरा, वो मेरा क्या permanent? Is it an immutable permanent truth about me, or is this like Prakhar at 28 is of a Vaishya nature because he's earning money, and at 45 he's of Kshatriya nature because he's involved in conflict? Chaturvarnya maya srishtam guna karma vibhagashar. Krishna says in Bhagavad Gita. So the core nature is something which is going to be there for a long period. You can't just change that nature. But it can be purified in terms of the modes you operate in. So suppose you have a nature of Vaishya. Within that, you could be in the mode of ignorance, where you are absorbed in acquiring money, but you use that money for destructive purposes or at the cost of harming others. Right? So therefore, just like in Ramayana, if you look at Ayodhya, Kishkinda, and Lanka. So the culture of Ayodhya was known as Sanskriti. Sanskriti means how I can, perform my duty while respecting others, pleasing others, Right. serving others. That's called Sanskriti. The culture of Lanka is Vikriti. How to get things while harming others. Giving pain to others gives pleasure to Ravana. That's called Ravana, means one who gives pain to others and gets pleasure out of that. Third is in between. Sugriva is in Kishkinda. That is Prakriti. Sometimes remembers the duty, sometimes with good intention but unable to apply. We know this is to be done, this is not to be done. But still we become so overwhelmed, we are unable to convert our thought or intention into action. So therefore, many of us get affected by 3 things: our birth, our occupation, and our association. So birth is beyond our control. But the other 2, which is association and occupation, together can be planned in such a way that whatever may be our nature, it is not towards the Vikriti side, destructive side. It is actually towards the Sanskriti side, where we are actually utilizing our nature for benefiting us and benefiting others. It's a win-win. And therefore, a Vaishya who uses money just for his own prestige, I have to be higher than somebody else, it is in mode of passion. But then Vaishya who thinks, let me earn money so that with that money, I can do good for me and my family. At the same time, consider the whole world as my family and do good to them. Vasudhaiva Kutumbakam. Share my care. Then that's a Vaishya in the mode of goodness. So therefore, every such occupation and nature will have its flavors. And you can actually transform those flavors from Tamogun and bring it to Rajogun and bring it to Sattvagun based on your association and occupation. गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ, मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।